नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीटी यूपी न्यूज, आपकी आवाज, आपका भरोसा और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर का सबसे तेज मंच। यहाँ हम दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। राजनीति से लेकर अपराध तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक, किसान से लेकर युवा तक, यूपी के हर मुद्दे पर हमारी पैनी नजर रहती है। हम पहुंचाते हैं आपको हर जिले की ताजा अपडेट, हर शहर की बड़ी हलचल और हर उस खबर की सच्चाई जो आपके जीवन से जुड़ी है। एबीटी यूपी न्यूज सिर्फ खबर नहीं दिखाता, हम दिखाते हैं सच, सवाल और सरोकार। उत्तर प्रदेश की धड़कन से जुड़ने के लिए बी अधिक कानों आरोप एक कान। अभी जुड़े रहिए एबीटी यूपी न्यूज के साथ। एबीटी यूपी न्यूज, उत्तर प्रदेश की हर खबर सबसे पहले आपके पास। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, यूपी के विकास को नई रफ्तार। उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चर्चित खबर गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई से 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जो मेरठ से प्रयागराज तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी देगा। यह एक्सप्रेसवे यूपी का अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है। इसके शुरू होने से मेरठ से प्रयागराज तक का सफर, जो पहले 10 से 12 घंटे लेता था, अब करीब 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यह सिर्फ सड़क परियोजना नहीं, बल्कि यूपी की अर्थव्यवस्था को बदलने वाला बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर औद्योगिक क्लस्टर, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक्स हब और नई टाउनशिप विकसित करने की योजना है। सरकार का दावा है कि इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों को अपनी उपज बड़े बाजारों तक जल्दी पहुंचाने में मदद मिलेगी। यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी, मध्य और पूर्वी यूपी को तेजी से जोड़ने वाला विकास कॉरिडोर बनकर उभरेगा। एक्सप्रेसवे से 3 लाख रोजगार की उम्मीद। गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही रोजगार को लेकर भी बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से सीधे और परोक्ष रूप से लगभग 3 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। एक्सप्रेसवे के आसपास 12 जिलों में इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर बनाने की योजना है, जहां फैक्ट्री, गोदाम, ट्रांसपोर्ट हब, कोल्ड स्टोरेज और सर्विस सेक्टर का तेज विकास होगा। इससे स्थानीय युवाओं को अपने जिले में ही नौकरी और व्यापार के नए अवसर मिल सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा उन किसानों और छोटे व्यापारियों को होगा जो अब अपनी उपज और सामान तेजी से बड़े शहरों तक भेज सकेंगे। एक्सप्रेसवे के किनारे होटल, ढाबे, सर्विस स्टेशन, ट्रक रिपेयर सेंटर और छोटे व्यापार भी बढ़ेंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सरकार इसे सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि रोजगार और निवेश का नया कॉरिडोर बता रही है। यही वजह है कि आज सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक यह खबर ट्रेंड में बनी हुई है। यूपी में आंधी बारिश का अलर्ट, मौसम ने बढ़ाई चिंता। उत्तर प्रदेश में आज मौसम भी बड़ी खबर बना रहा। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी और आसपास के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मौसम बदलने की संभावना जताई गई है। आईएमडी के अनुसार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे पेड़ गिरने, बिजली बाधित होने और सड़क यातायात प्रभावित होने का खतरा है। किसानों के लिए भी यह मौसम चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि कई जिलों में गेहूं की कटाई के बाद फसल खुले में रखी गई है। अचानक बारिश से फसल को नुकसान हो सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। तेज गर्मी के बीच मौसम का यह बदलाव राहत भी दे सकता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसे गंभीर माना जा रहा है। यूपी विधानसभा सत्र को लेकर सियासी हलचल तेज। उत्तर प्रदेश में कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर आज पूरे दिन राजनीतिक हलचल तेज रही। सरकार विकास, कानून व्यवस्था, महंगाई, रोजगार और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर अपनी उपलब्धियां गिनाने की तैयारी में है। वहीं विपक्ष ने भी सरकार को बेरोजगारी, बिजली, किसानों की समस्याओं और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने की रणनीति बनाई है। माना जा रहा है कि यह सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यह सियासी रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट को सरकार अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करेगी, जबकि विपक्ष जमीन पर रोजगार और आम जनता की परेशानियों का सवाल उठाएगा। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही लखनऊ में राजनीतिक बैठकों और रणनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। इस कारण यह मुद्दा आज प्रदेश की राजनीतिक खबरों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। उन्नाव सड़क हादसे ने झकझोर दिया प्रदेश। उन्नाव में आज एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। तेज रफ्तार डंपर की टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार एक धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहा था, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख
जताते हुए अधिकारियों को पीड़ित परिवार की हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। इस घटना ने एक बार फिर यूपी में सड़क सुरक्षा और भारी वाहनों की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग सड़क सुरक्षा के यूपी के डिंकी और रूपा का नाम ना सवाल कर दिया है। सुरक्षा कानूनों को सख्ती से लागू करने की मांग कर रहे हैं। आज ये खबर प्रदेश भर में तेजी से वायरल रही। गोरखपुर में पुलिस मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार। गोरखपुर में आज पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ चर्चा का बड़ा विषय रही। पुलिस ने ज्वेलरी लूटकांड से जुड़े 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी पश्चिमी यूपी के रहने वाले हैं और कई गंभीर मामलों में वांछित थे। पुलिस को इनकी लोकेशन मिलने के बाद घेराबंदी की गई, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी घायल हो गए और बाद में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने इनके पास से हथियार, बाइक और लूट का सामान भी बरामद किया है। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच यह एनकाउंटर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पूरे दिन यह खबर स्थानीय चैनलों और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रही। कानपुर में पीएनजी गैस लीक से मचा हड़कंप। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में आज पीएनजी गैस लीक होने की घटना से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार पाइपलाइन से गैस रिसाव होने के बाद अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घर खाली किए और दमकल विभाग को सूचना दी। आग लगने के बाद कुछ समय तक पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना रहा। लोगों का आरोप है कि दमकल और प्रशासन मौके पर देर से पहुंचे, जिससे गुस्सा भी देखने को मिला। हालांकि बाद में स्थिति पर काबू पा लिया गया और बड़ी दुर्घटना टल गई। इस घटना ने शहरी इलाकों में गैस पाइपलाइन सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि पीएनजी जैसी सुविधाओं के विस्तार के साथ सुरक्षा जांच और मॉनिटरिंग भी मजबूत होनी चाहिए। आज यह खबर कानपुर मंडल में सबसे ज्यादा चर्चा में रही। स्मार्ट मीटर विवाद फिर बढ़ा, उपभोक्ताओं में नाराजगी। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर विवाद एक बार फिर बढ़ गया है। अलीगढ़ में एक उपभोक्ता ने शिकायत की कि अकाउंट में बैलेंस होने के बावजूद बिजली सप्लाई काट दी गई। मामले के सामने आते ही स्मार्ट मीटर सिस्टम पर सवाल उठने लगे। जांच में तकनीकी समय में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर में गलत रीडिंग, बैलेंस कटौती और अचानक बिजली कटने जैसी समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं। बिजली विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और तकनीकी टीम को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। स्मार्ट मीटर योजना को सरकार डिजिटल बिजली सुधार का हिस्सा बता रही है, लेकिन उपभोक्ता इसे परेशानी का कारण मान रहे हैं। अलीगढ़ का यह मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपनी शिकायतें साझा करनी शुरू कर दी, जिससे यह मुद्दा तेजी से ट्रेंड करने लगा। द वीक, काशी में पीएम मोदी का दौरा रहा चर्चा में। गंगा एक्सप्रेसवे उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा भी पूरे दिन चर्चा में रहा। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद हरदोई के लिए रवाना हुए। काशी में उनके दौरे की तस्वीरें और वीडियो में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। प्रधानमंत्री के दौरे को धार्मिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। काशी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और पूरे शहर में प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी पीएम के स्वागत को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के बाद गंगा एक्सप्रेसवे उद्घाटन को जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे यह संदेश देने की कोशिश मानी जा रही है कि विकास और आस्था दोनों सरकार की प्राथमिकता है। इस वजह से पीएम मोदी का काशी दौरा आज दिन भर यूपी की सबसे चर्चित खबरों में शामिल